नमस्ते सभी को। डायनामिक रीजन्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है एक महत्वपूर्ण वीडियो में। इस वीडियो में आपको झारखंड पॉलिटेक्निक के काउंसलिंग, जिसको साक्षात्कार भी कहते हैं, उसका संबंधित सूचना दी जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी डायनामिक रीजन्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, तथा जिससे आपको समय समय पे जानकारी मिलते रहेंगी और आप लोग डायरेक्ट कनेक्टेड हो पाएंगे। ठीक है। और यदि किसी को कोई सहायता चाहिए हो काउंसलिंग संबंधित, तो उसके लिए भी थंबनेल में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कि 30 अप्रैल को पॉलिटेक्निक का परीक्षा हुआ था, जिसका रिजल्ट है जारी कर दिया गया। यही रिजल्ट के आधार पर ही जितना भी राजकीय पॉलिटेक्निक है, महिला सहित संस्थान में पीपीपी मोड में, जिसमें आपका पेमेंट और फ्री सीट दोनों रहता है, साथ ही प्राइवेट डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन होता है। उसके साथ साथ झारखंड गवर्नमेंट के अधीन जो टूल रूम है और ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे भी एडमिशन होता है। ठीक है। जहाँ पे आपका रांची हो गया, दुमका हो गया, ठीक है, और CIPT, ठीक है, और प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स में एडमिशन होता है। ठीक है। तो ये जो सीट्स हैं, ठीक है, इसका जो सेशन रहेगा, जो एडमिशन का है, वो 2023-24 में जो दिया गया है सीट का, उसी के आधार पर होगा। जहाँ पे होम पेज में आप अपना सीट का जो अवेलेबिलिटी है वो देख सकते हैं जाकर। ठीक है। जो आपका सीट मैट्रिक्स है वो आप डाउनलोड सेक्शन में जाके देख सकते हैं। जो ऐसा 2 नंबर कॉलम में लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे मेधा सूची में जितना लोग शामिल हुए थे, ठीक है, उसका सब कुछ दिया गया है प्रायोरिटी के अनुसार। ठीक है। और ऑनलाइन काउंसलिंग वेबसाइट में जाकर कैसे करेंगे, कैसे काउंसलिंग करेंगे, वो भी वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और साथ ही हम लोग आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं कि आपको जिनको भी काउंसलिंग करवाना है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करवाने का सर्विस दिया जाएगा। बस आप अपना काउंसलिंग फ़ी जमा करेंगे। देखिए, तो अब ये काउंसलिंग होगा, कब से होगा, क्या होगा, ये देखिए। जो काउंसलिंग जब स्टार्ट होने वाला है 8 जून 2023 से रहेगा, और लास्ट डेट इसमें है कि काउंसलिंग में आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि अपना फ़ी डिपॉजिट करना होता है, और आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, ठीक है, और कौन सा ब्रांच चाहिए, उसके अनुसार से चॉइस फिलिंग किया जाता है। ठीक है। तो इसका स्टार्टिंग डेट है 8 जून और लास्ट डेट है 16 जून। ठीक है। अब जो आप ऑप्शन दिए हैं उसमें अगर आपको कोई एडिट करना है तो आप 17 से 18 जून में उसको एडिट कर सकते हैं। और जो आपका लिस्ट है, कितना तारीख को आपको कौन सा कॉलेज मिला नहीं मिला, ये आपको जानकारी होगा 22 तारीख को, 22 जून को। ठीक है। अब आपका जो अलॉटमेंट लेटर है 23 जून से 1 जुलाई तक डाउनलोड होगा, और इसी दौरान आप लोग, ये लगभग 1 हफ्ता का समय दिया गया है, जिसमें आप लोग अपने जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें आपको एडमिशन करवाना है जाकर, और अपना सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो इसमें जहाँ तक है हर चीज़ में आपको गाइड किया जाएगा, क्या आपको चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ आपको बताया जाएगा, और आपका काउंसलिंग भी मदद किया जाएगा उसमें। अब देखिए कि सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बारे में दिया गया है कि डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स कब होगा। ठीक है। तो देखिए, जो बचा हुआ रहेगा 1 तारीख तक तो एडमिशन होगा। ठीक है। फिर उसके बाद 1 हफ्ता बाद लगभग में, ठीक है, 6 जुलाई को आपका जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स निकलेगा, और 7 तारीख से दोबारा से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा सेकेंड काउंसलिंग का। उसके बारे में फिर आगे क्या होगा, लास्ट डेट सेकेंड काउंसलिंग का होगा 14 जुलाई को, और 15 जुलाई को आपका एडिट का ऑप्शन रहेगा, और आपका अलॉटमेंट लिस्ट जो सेकेंड काउंसलिंग का होगा वो 21 तारीख को किया जाएगा, 21 जुलाई को। ठीक है। और इसमें भी एडमिशन का लगभग 1 हफ्ता का डेट दिया गया है। प्रोविजनल लेटर डाउनलोड कीजिए और अपना जाकर एडमिशन करवाइए, तो 22 से 31 जुलाई तक। अब देखिए, इसमें तीसरा काउंसलिंग का भी इसमें डेट दे दिया गया है कि आपका दूसरा काउंसलिंग से जितना सीट बचा हुआ रहेगा 5 अगस्त को वो दिखेगा आपको साइट पर। ठीक है। डिस्प्ले होगा डाउनलोड सेक्शन में। फिर आप अपना जो काउंसलिंग है, थर्ड काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा 6 अगस्त से, और 12 अगस्त तक चलेगा, जिसको आप 13 अगस्त को एडिट कर पाइएगा। और फिर से आपको जो तीसरा काउंसलिंग का जो अलॉटमेंट लिस्ट है 18 अगस्त को डिस्प्ले होगा, जिसमें आप एडमिशन डेट जो है 21 अगस्त से 21
31 अगस्त तक कर सकते हैं। तो यही है। अब आपको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि कितना फ़ी लगेगा, काउंसलिंग का कितना फ़ी आपको लगेगा। देखिए, काउंसलिंग का जो फ़ी है, जनरल, EWS, BC1 और BC2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 400 रुपये लगेंगे, और SC ST और फीमेल सभी कैटेगरीज की फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपये, यानी कि 250 रुपीज़ आपको लगेगा। ठीक है, जिसको आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। देखिए, ये काउंसलिंग फ़ी आप जमा कीजिएगा, उसके आगे ही आप चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, पहले आपको चॉइस फिलिंग करने नहीं मिलता है, पहले आपको फ़ी जमा करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए सीट आवंटन, देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है कि यदि आपको अलॉटमेंट, आपने काउंसलिंग भरा, ठीक है, होल प्रोसेस यही है कि आपने काउंसलिंग में अपना चॉइस फिलिंग करेंगे, फिर आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपना सीट को बुक करवाना पड़ता है। ठीक है, 1000 रुपये उसमें जमा करना पड़ता है। जिस तरह आप काउंसलिंग फ़ी जमा करेंगे उसी तरह 1000 रुपये आपको जमा करना होगा। ठीक है, और फिर उसको आपका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होता है, और ये जो फ़ी है आपका आगे चल के एडमिशन फ़ी में वो रीइम्बर्स हो जाता है। ठीक है, या फिर आपको अगले साल या फिर उसी साल 1000 रुपये कम देना पड़ता है, या फिर बाद में उसको मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई चिंता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि यदि कोई स्टूडेंट 1000 रुपये दे के सीट अलॉटमेंट करवा लेते हैं लेकिन जाकर एडमिशन नहीं करते हैं, तो फिर ये आपका ये नॉन रिफंडेबल मनी है, तो ये आपको फिर मिलेगा नहीं, ये सीज कर लिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे है द्वितीय साक्षात्कार में अगर वैसे को पुनर्आवंटन होता है या फिर वो अपना ब्रांच चेंज करना चाहते हैं तो वो अपना दूसरा साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, यदि उनको दूसरा कॉलेज चाहिए, दूसरा ब्रांच चाहिए तो वो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर, ठीक है, और यदि जो दूसरा काउंसलिंग में भाग लेते हैं, ठीक है, दूसरा काउंसलिंग में जो भाग लेंगे, यदि उनको सीट आवंटन हो जाता है तो उनको दूसरा काउंसलिंग में एडमिशन लेना होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक है कि उनका पहले वाला एडमिशन क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, किसी और को वो सीट मिल जाएगा। इसीलिए सभी स्टूडेंट जो भी इस काउंसलिंग में सेकंड में पार्ट लेंगे, यदि उनको सीट आवंटन हो जाता है तो पहला से दूसरा में जाकर एडमिशन ले लेंगे, नहीं तो उनका पहले वाला तो कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह अगर जो दूसरा में जिनको अलॉट हो गया, तीसरा में अगर कॉलेज इंप्रूव करना चाहते हैं, ब्रांच इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे कि भाग तो लेंगे, अगर अलॉट हो जाता है तो वो तीसरा में एडमिशन लेंगे, क्योंकि नहीं लेंगे तो उनका सेकंड का एडमिशन ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कि प्रथम और द्वितीय साक्षात्कार में जो सीट अलॉट करवा लिए हैं उनको दोबारा से नामांकन शुल्क जो 1000 वाला है वो देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका रिइम्बर्स हो जाएगा। ठीक है, वो आपको वापस मिल भी जाएगा। ठीक है, फी में जो है आपका एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तृतीय जो रिजर्वेशन वाला सीट्स है वो उतना संख्या जो आपका दिया है, आरक्षित सीटों का नियम कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापक 14 आनी 4/2/2019 के अनुसार कार्मिक खंड 1434 रांची दिनांक 15/2/2019 द्वारा निर्गत संकल्प के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, अगर किसी नामांकन सीट निर्धारित सीट पर नामांकन नहीं लेने पे आपका सीट का आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा। तो यही सब चीज़ है। तो आपका सबसे पहले पुनः आते हैं कि काउंसलिंग नोटिस आ चुका है झारखंड पॉलिटेक्निक का, लेटर एंट्री, डिप्लोमा लेटर एंट्री और D2D का भी जल्द आएगा। तो आपका जो है काउंसलिंग 8 जून से शुरू हो चुका है और सबको इसमें भाग लें। यदि किसी विद्यार्थी को अगर कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड समस्या या फिर कोई भी सहायता चाहिए तो थंबनेल में दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको पूरी तरह से सहायता की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।